बरेली में रामगंगा आवासीय योजना में विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण मामले को लेकर एक बार फिर 12 गांव के किसानों ने कमिश्नरी का घेराव किया, जिसमें चंदपुर बिजपुरी, कलारी लालपुर, अब्दुल्लापुर माफी और नवदिया झादा समेत 12 गांव की महिलाओं समेत किसान ट्रैक्टर ट्रालियों में सवार होकर कमिश्नरी पहुंचे। जहां कमिश्नरी गेट पर पुलिस फोर्स पहले से ही तैनात की गई थी, लेकिन कमिश्नर साहब किसानों से पहले से तय मीटिंग के बावजूद कार्यालय से गायब थे, जिस पर भड़के किसानों ने कमिश्नरी गेट के बाहर बीडीए और बिथरी चैनपुर समेत भोजीपुरा विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान गुस्साए किसान हम जमीन नहीं देंगे के नारे लगाते हुए पुलिस सुरक्षा को तोड़कर कमिश्नरी में अंदर घुस गए। कमिश्नरी में पहले से मौजूद सदर एसडीएम बिस्सू राजा ने किसानों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन किसान कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। सभी किसान कमिश्नर से मिलने के लिए अड़े रहे, लेकिन कार्यालय में कमिश्नर के उपस्थित नहीं होने की वजह से किसानों की मुलाकात नहीं हो सकी और किसानों की मीटिंग टल गई, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने कमिश्नरी के पूर्वी गेट पर इकट्ठे होकर सड़क पर जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर तैनात कोतवाली पुलिस और पीएसी के जवानों ने किसानों को वहां रुकने ही नहीं दिया। हम इसलिए आए, हमारी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करे ले रहे हैं वीडियो वाले। हमें अपनी जमीन देना ही नहीं है। हम नहीं करवाई थी, वो भी फंसा दी हमारी सारी। मट्टी डालने को बैठे पड़े हैं, लेकिन मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा? ये बताओ, मैंने कैसे कैसे जमीन खरीदी, मैं कहाँ जाऊँगा? तब मुझे समूह द्वारा कर जा लो, बंदर में ज्यादा कुछ कर जा लो। तो मैंने जगह बनाई, ये भी करने जाती बेचारी। मुझे हाँ लेबरी को काम करके हमारा आदमी पालिश मारो, तो मैंने लेबरी काम करके बच्चों को पाले और मैंने जगह ले। अब वो वीडियो फंसाने आ रहे हैं, वो भी वीडियो फंसा देगी। मैं कहाँ रहा हूँ? तुमने अवैध कब्जा कर लिया, अवैध कब्जा है। बच्चे छोटे छोटे बच्चों को लेकर हमने पाले, जगह लेकर जगह बर्तन तक काम करा और बच्चों का अब जगह पर मिट्टी रोक रहे हैं, तो मिट्टी डाल कर प्लाट में, और प्लाट में तो मिट्टी हमें नहीं बार उल्टा सीधा बोला जा रहा है हम लोगों से। किसानों की जब कमिश्नर के यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने कमिश्नरी से हम अपनी ज़मीनें नहीं देंगे और जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट गेट पर किसानों ने बीडीए और बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान कमिश्नरी से लेकर कलेक्ट्रेट तक सदर एसडीएम बिस्सू राजा भी किसानों के साथ पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां पहले से पुलिस फोर्स तैनात थी। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे किसानों को पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया और जहां सदर एसडीएम बिस्सू राजा ने हर गांव से 2 किसानों को लेकर जिलाधिकारी नीतीश कुमार से मिलाने की बात कही, जिस पर किसान मान गए, जिसके बाद किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल की जिलाधिकारी से मीटिंग शुरू कराई गई। 12 गांव में अफरा तफरी का माहौल है। सभी गांव में आप जाके देख के आइए, इतनी बुरी स्थिति है। हर किसान उदास है और बिल्कुल मराऊ पोजीशन में पहुंच गया। मैं आपको हिंदी की भाषा में बताऊं, इतनी बुरी पोजीशन है क्योंकि 1-2 बीघे नहीं, सारी की सारी संपूर्ण 12 गांव की जमीन ले ली गई। सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी ये है, बीडीए वाले इनकी सस्ती जमीनें लेकर और वो इंचों में, फुटों में, गजों में और मीटरों में बेचेंगे और किसान को लोलू पर पकड़ा देंगे। ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर उस पर कॉलोनी बना दी या कहीं रोड बना दिए तो हम ट्रैक्टरों से पुनः जुटवा देंगे। जब कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के साथ 12 गांव के किसानों के प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग चल रही थी, तो इस दौरान समाजवादी पार्टी के अगम मौर्य कलेक्ट्रेट पर किसानों को समर्थन देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर रहे किसानों से बातचीत की और उनकी मांगों को लेकर समर्थन करने का आश्वासन दिया। साथ ही अगम मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है और किसानों के हक में समाजवादी पार्टी हर जगह खड़ी रहेगी। आपको बता दें कि बरेली विकास प्राधिकरण रामगंगा आवासीय योजना के विस्तार को लेकर 12 गांव की जमीनों का अधिग्रहण करने की तैयारी कर चुका है, जिसका किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं। फिलहाल किसानों के साथ हुई बैठक में जिलाधिकारी ने बीडीए और किसानों के बीच आपसी समझौते के बाद ही कोई कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आपको यह भी बता दें कि 12 गांव के किसान आगे की रणनीति को लेकर बुधवार को इटौआ बाजार में किसान सभा का आयोजन करेंगे। फिलहाल किसान अपनी ज़मीनें किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं हैं।
जब किसान खुद नहीं चाहते कि उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण हो, तो फिर ये प्रशासन, बीडीए के बीसी क्यों चाह रहे हैं कि उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाए? और लैंड पूल स्कीम से तो इन लोगों को और घाटा ही होगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारी स्कीम छोड़िए, जब चाहते नहीं है तो फिर क्यों करा जा रहा है? किसानों की कुछ आपत्ति थी, हम लोगों ने बेहतर तरीके से उन्हें सुना और हमने स्पष्ट कर दिया है कि आपसी सहमति के आधार पे किसान और बीडीए की आपसी सहमति के आधार पे भी आगे का रास्ता तय होगा और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और किसानों का स्पष्ट किया गया है कि आप सहमत हैं तो ही कार्रवाई होगी, अग्रतर अन्यथा की स्थिति में आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इसमें किसान संतुष्ट हैं और उसके अनुसार बीडीए कार्रवाई करेगी।